की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही रंग बिरंगा तोता रहता था जिसका नाम था राजू। राजू के पंख इतने सुंदर थे कि देखने वाले बस देखते ही रह जाते थे। हरे, नीले, लाल, पीले, जैसे किसी कलाकार ने बड़े प्यार से रंग भरे हों। राजू की एक खासियत थी, वो हर आवाज की नकल कर सकता था, चाहे कुत्ते का भौंकना हो, बिल्ली का म्याऊं करना हो या फिर गाड़ी के हॉर्न की आवाज हो। लेकिन राजू को सबसे ज्यादा मजा आता था लोगों की बातें सुनकर उन्हें दोहराने में। उसी गांव में एक प्यारा सा खरगोश भी रहता था जिसका नाम था बन्नी। बन्नी बहुत ही शर्मीला था और हमेशा अपने बिल में छुपा रहता था। उसके कान लंबे और मुलायम थे और जब भी कोई आवाज आती थी तो वो अपने कान हिलाकर सुनता था। बन्नी को सबसे ज्यादा डर लगता था तेज आवाजों से और इसीलिए वो हमेशा चुपचाप रहता था। एक दिन की बात है, बन्नी अपने बिल से बाहर निकलकर गाजर खा रहा था। अचानक ऊपर से एक आवाज आई, अरे बन्नी, कैसे हो यार? बन्नी ने ऊपर देखा तो राजू पेड़ की डाली पर बैठा था। बन्नी डर गया और तुरंत अपने बिल में छुप गया। राजू हंसने लगा और बोला, अरे यार, मैं तो सिर्फ हेलो कह रहा था। लेकिन बन्नी बाहर नहीं आया। अगले दिन फिर यही हुआ। राजू ने कहा, गुड मॉर्निंग बन्नी, और बन्नी फिर से डर के छुप गया। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि बन्नी उससे इतना क्यों डरता है। उसने सोचा कि शायद उसकी तेज आवाज की वजह से बन्नी डरता है। तीसरे दिन राजू ने एक अलग तरीका अपनाया। वो बहुत धीमी आवाज में बोला, बन्नी, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं। इस बार बन्नी ने अपना सिर बिल से बाहर निकाला और राजू को देखा। राजू मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, मैं बस तुमसे बात करना चाहता था। बन्नी धीरे धीरे बाहर आया और बोला, मुझे तेज आवाजों से बहुत डर लगता है। तुम्हारी आवाज इतनी तेज है कि मैं घबरा जाता हूं। राजू को अब समझ आ गया। उसने कहा, अरे यार, मुझे पता ही नहीं था। मैं अब धीमी आवाज में बात करूंगा। उस दिन से राजू और बन्नी अच्छे दोस्त बन गए। राजू ने बन्नी को अलग अलग आवाजों की नकल करके दिखाई। पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट, पानी की कलकल। बन्नी को ये सब बहुत पसंद आया। बदले में बन्नी ने राजू को दिखाया कि कैसे वो बिना आवाज किए तेजी से दौड़ सकता है और कैसे अपने कानों से दूर की आवाजें सुन सकता है। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। एक छोटा बच्चा जंगल में खो गया था और सब लोग उसे ढूंढ रहे थे। राजू और बन्नी ने भी मदद करने का फैसला किया। बन्नी अपने तेज कानों से बच्चे की आवाज सुनने की कोशिश करने लगा, जबकि राजू ऊंचाई से पूरे जंगल को देखने लगा। अचानक बन्नी के कानों में एक धीमी सी रोने की आवाज आई। उसने राजू को बताया और दोनों उस दिशा में गए। वहां उन्होंने देखा कि बच्चा एक गहरे गड्ढे में गिर गया था और रो रहा था। राजू तुरंत गांव वालों की आवाज की नकल करके चिल्लाया, यहां आओ, यहां आओ। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग वहां पहुंच गए और बच्चे को बचा लिया। गांव वाले राजू और बन्नी के बहुत शुक्रगुजार थे। उन्होंने समझा कि कैसे दो अलग अलग गुणों वाले दोस्त मिलके कितना बड़ा काम कर सकते हैं। राजू की तेज आवाज और बन्नी के तेज कान, दोनों ने मिलकर एक जिंदगी बचाई थी। उस दिन के बाद से राजू और बन्नी गांव के हीरो बन गए। वो हमेशा साथ रहते, एक दूसरे की मदद करते और सबको सिखाते कि दोस्ती में सबसे जरूरी चीज है एक दूसरे को समझना और रिस्पेक्ट करना। राजू ने सीखा कि हर किसी को तेज आवाज पसंद नहीं आती और बन्नी ने सीखा कि कभी-कभी डरने की बजाय बात करना बेहतर होता है। और इस तरह एक तोते और एक खरगोश की दोस्ती ने पूरे गांव को सिखाया कि अलग-अलग होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि जब अलग-अलग गुण वाले लोग साथ आते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। राजू अब भी अपनी मजेदार आवाजों से सबका मन बहलाता है और बन्नी अब भी अपने तेज कानों से सबकी मदद करता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब वो दोनों अकेले नहीं हैं। उनके पास एक सच्चा दोस्त है जो हमेशा साथ खड़ा रहता है।